मत सोच कि तेरा सपना कभी पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत रखने वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। होप मत छोड़िए। आज एक बार फिर से मैं आप सबके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ और जिसमें बात करूँगी जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है वो पढ़ाई कैसे और किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपने सुना ही होगा कि जब जागो तभी सवेरा। पढ़ने लिखने और ज्ञान अर्जित करने की कोई उम्र नहीं होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और आप हमेशा ये सोचते रहती हैं कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, 35 है या फिर 40 है या 45 की मैं हो चुकी हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। आपके इरादे मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ही हार मान ली तो फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको अपनी विल पावर मजबूत करनी पड़ेगी, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। और देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि 45 की उम्र में, 50 की उम्र में पढ़ रही हैं और जॉब भी ले रही हैं, सक्सेस भी प्राप्त कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि एक एग्जांपल आपको दे दूं। एक 80 साल की महिला ने, बुजुर्ग महिला ने 5वीं का एग्ज़ाम दिया और उसको पास किया। तो उनको क्या ज़रूरत थी इस उम्र में पढ़ने की, लेकिन उनकी विल पावर मजबूत थी, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। उनको लगा कि मुझे पढ़ना है तो उन्होंने अपनी पढ़ाई की। और एक और एग्जाम्पल है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी, 85 की उम्र में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की थी। चलिए ये तो बात हो गई कि आपकी पढ़ाई आप कैसे करें। लेकिन अब बात कर लेते हैं, आपकी इच्छा है कि आप पढ़ाई तो पूरी कर चुकी हैं, लेकिन और पढ़ाई को छोड़ चुकी हैं बीच में। अब आप फिर से दोबारा से स्टडी करना चाहती हैं, और वो स्टडी इसलिए करना चाहती हैं कि आप या तो जॉब प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन होप छोड़ चुकी हैं। तो देखिए, होप बिल्कुल मत छोड़िए और अपनी पढ़ाई को जिस भी उम्र में हो आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब क्योंकि अगर आप पढ़ना ही शुरू नहीं करेंगी और आप बस मानकर बैठ जाएंगी कि नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, आपसे ही होगा। आप अपने मन में सोचिए कि मुझसे ही होगा और किसी से नहीं होगा। जब ये अपने मन में ठान लेंगी तो आपसे ज़रूर होगा। तो आपको क्या करना है, आप ऐसा मत करिए कि बस तुरंत अपनी किताब उठाकर बैठ गई और पढ़ने लगी और फिर बस 2 दिन पढ़ी, उसके बाद सब बेकार, और फिर अपने मन में सोचने लगेंगे कि नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो पहले तो अपने आप को मोटिवेट करिए, ऐसे उदाहरण देखिए, उनके बारे में पढ़िए, सोशल मीडिया से न्यूज़ देखिए कि कैसे कैसे महिलाओं ने जो सक्सेस हुई हैं, उन्होंने कैसे कैसे अपनी स्टडी की है, कितनी उम्र में की है। आप जब उनको पढ़ेंगी और उनको देखेंगी तो आप में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। और तब जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको पढ़ने में मन लगेगा और फिर पढ़ने बैठिएगा। धीरे धीरे, आप धीरे धीरे शुरुआत करेंगी, एकदम से 4-6 घंटा नहीं दे दीजिएगा। आपको मैंने बताया है कि एक अपना रूटीन बनाइए, उसमें पढ़िए, उसके हिसाब से पढ़ना शुरू करिए। पहले आप भले ही 20 मिनट दीजिए, फिर आधा घंटा, ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते कुछ 1 महीने तक थोड़ा कम टाइम दीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अपना टाइम को बढ़ाइए। और हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहिए। तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो हैं वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मुझसे नहीं होगा, और जो जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, इग्नोर करके बस आगे बढ़ती रहिए। उम्र चाहे जो भी हो, उसको आप सोचिए ही नहीं कि मेरी उम्र ज़्यादा है। आप अपने आप को सोचिए कि अभी मेरी उम्र जो है वो एक बच्चे की उम्र है और मैं पढ़ रही हूँ, सारी चीज़ों को इग्नोर करते हो। तो फिर देखिए आपकी
उसका परिणाम क्या होता है। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए, जारी रखिए और कभी भी हिम्मत मत हारिए। अपने मन में ये विचार मत आने दीजिए कि मुझसे नहीं होगा। मैंने एक बार फिर आपको कह देती हूँ कि आपसे ही होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में नए मोटिवेशनल के साथ में।